बैठ जाओ जल्दी जल्दी। सेकेंड जनरेशन हाइब्रिड लिखो लिलीगर को। लिलीगर इज सेकेंड जनरेशन हाइब्रिड। लिलीगर इज सेकेंड जनरेशन हाइब्रिड। गुड। लाइगर इज फर्स्ट जनरेशन। लिलीगर इज, उसके बाद क्या हुआ आई डोंट नो, यहाँ तक है, ठीक है। लिलीगर। नेक्स्ट लिखो और एक हाइब्रिड का नाम लिखो। लिखो टाइगॉन। ऐसे बना दो टाइगॉन। मेल टाइगर, फीमेल लॉइन। टाइगॉन। TIG इससे, ON इससे, ठीक है। आप आए थे कल? क्लास मत स्किप किया करो, कोई भी क्लास, ठीक है। बी मतलब अटेंटिव, कम डेली, कुछ नहीं सही 10% ही सीख गए काफ़ी है। नेक्स्ट, मेल हॉर्स, मेल हॉर्स, फीमेल डोंकी। मेल हॉर्स, फीमेल डोंकी, and the name was given Hinny. 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 Next, Zonky. Male zebra, female donkey, and the name was given as Zonky. इसका नाम अलग था, बट यहाँ से Z लिया है, यहाँ से ONKEY, जोंकी। अरे आ जाया करो, ये मत मैं कम इन सर, वो हो गया। जोंकी एंड हिनी। गुड। और 2-3 खुद ढूंढ लेना, ठीक है। थोड़ी स्पेस डालो, 2-3 तुम्हारे लिए होमवर्क है, खुद ढूंढ लेना कुछ 2-3, ठीक है। Now give the next heading. Genus Panthera. Genus Panthera. जहां लगेगा मैं तेज जा रहा हूं, डू लेट मी नो। क्या लिखा? जीनस पैंथेरा। जीनस पैंथेरा ऐसे ही बना दो। इट इंक्लूड्स लॉइन, इट इंक्लूड्स टाइगर, इट इंक्लूड्स स्नो लेपर्ड, इट इंक्लूड्स लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड एंड जैगुआर, एंड जैगुआर इस पैंथेरा इस ग्रुप में। याद है ना, कल पढ़ रहे थे जीनस वीनस, ठीक है। जीनस पैंथेरा, इट इंक्लूड्स लॉइन, इट इंक्लूड्स टाइगर, इट इंक्लूड्स स्नो लेपर्ड, लेपर्ड एंड जैगुआर। देखो कल जो नहीं आए थे, देखो थोड़ा आइडिया देता हूं। कल हमने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ी थी, स्पीशीज, जीनस। आई टोल्ड यू अगर कोई स्पीशीज का बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होगा, पहला नाम किसको बिलोंग करता है? जीनस, दूसरा नाम स्पीशीज। तो इसका मतलब पैंथेरा क्या है? पैंथेरा एक बड़ा सा जीनस है। इसमें डिफरेंट क्या है? स्पीशीज है, वो स्पीशीज लॉइन है, टाइगर है, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड एंड जैगुआर। गुड। इसमें कभी मैंने चीता लिखा? इसका मतलब चीता इस जीनस को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि उसमें लिखा होगा टिक द ऑड वन आउट। 1, 2, 3 दिए होंगे, साथ में दिया होगा क्योंकि चीता इस जीनस को बिलोंग नहीं करता, ये इसका आंसर होगा। और समझ के क्वेश्चन दिया, ठीक है। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, जीनस एसिनोनिक्स। जीनस मैं लिखाता हूं स्पेलिंग।
जीनस असिनोनिक्स, जीनस असिनोनिक्स। जीनस असिनोनिक्स, ठीक है। दिस जीनस इट इंक्लूड्स ओनली वन स्पीशीज, ओनली वन स्पीशीज, जिसका नाम है असिनोनिक्स, यही असिनोनिक्स जुबटस। जो तुम्हारा इसका नाम जो है, जो नॉमेनक्लेचर है वो है चीता। इसका बायोलॉजिकल नेम ये है असिनोनिक्स जुबटस, असिनोनिक्स जुबटस, असिनोनिक्स जुबटस, असिनोनिक्स जुबटस। गुड। अब देखो, अभी आपने लिखा जीनस पैंथेरा, ठीक है, और अभी पढ़ा जीनस असिनोनिक्स। टेल मी, अगर कल को फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें स्पीशीज 5 पढ़े हमने, टाइगर वगैरह सब, अगर जैगुआर एक्सटिंक्ट हुआ, समझना, अगर जैगुआर, तो जीनस भी एक्सटिंक्ट होगा। क्यों? और भी मेंबर्स है ना, सीधी सी बात है। इसमें स्नो लेपर्ड है, बाकी सब मेंबर्स भी है। तो इसका मतलब अगर जैगुआर कल को क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, तब भी ये जीनस रहेगा, ठीक। लेकिन कल को चीता एक्सटिंक्ट हो गया तो साथ में जीनस भी चला जाएगा। इन्हीं को कहते हैं इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट स्पीशीज, जिनके रिलेटिव्स कम हो। अभी लिखवा दूंगा मैं, जस्ट लिसन टू इट। जिनके रिलेटिव्स क्या हो, कम। कल मैंने आपको एलिफेंट दिया था, देखो एलिफेंट, एलिफेंट का टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ऑर्डर क्या है, प्रोबिसिडाई, फिर उसके बाद फैमिली, ठीक, उसके बाद जीनस लोक्सोडोंटो, ठीक है, लास्ट वन देखो आप। गुड। अब इधर देखो, मतलब ये मैं ये कह रहा हूं कि एस जी ऑर्डर प्रोबिसिडाई, ठीक है। अब अगर कहते कि अगर एलिफेंट एक्सटिंक्ट हुआ, याद रखना, अगर एलिफेंट एक्सटिंक्ट हुआ, उसके सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुए, ऑर्डर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस ऑर्डर में एक ही फैमिली है, उस फैमिली में, ठीक है, मतलब जीनस एक है, जीनस और स्पीशीज बहुत सारी है। मैं कह रहा हूं अगर स्पीशीज सारी की सारी, 3 तरह की स्पीशीज है एलिफेंट की, आगे पढ़ेंगे। सिंपल ये याद रखो, जिस स्पीशीज के रिलेटिव्स कम हो, उस स्पीशीज को कहते हैं इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट स्पीशीज। ह्यूमंस की कितने फैमिली में कितने देखे थे, ओरंगुटैन, चिंपैंजी एंड गोरेला। कल को गोरेलाज एक्सटिंक्ट, कल को गोरेलाज एक्सटिंक्ट, पूरा का पूरा ऑर्डर एक्सटिंक्ट नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि और भी मेंबर्स है फैमिली में। गुड। बट व्हेन इट कम्स टू एलिफेंट, इफ ऑर्डर प्रोबिसिडाई गोज टू एक्सटिंक्शन, ठीक है, इट विल इंश्योर कि पूरा का पूरा एलिफेंट की हिस्ट्री क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। सो दीज आर कॉल्ड इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट स्पीशीज। अब आई आइडिया तो समझ, ठीक है। पहले क्या लिख रहे थे, एसिनोनिक्स, ओनली वन स्पीशीज। अब इधर फोकस करना, लिखना नहीं पहले। देखो मैं क्या कह रहा हूं। अब जीनस असिनोनिक जुबर्टस लिखा तुमने, जिसका नाम क्या है, चीता। मतलब इस जीनस में एक ही स्पीशीज, उस स्पीशीज का नाम है चीता। लेकिन चीता के सब स्पीशीज है। अब सब स्पीशीज मतलब स्पीशीज के नीचे जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है, समझ जाना। स्पीशीज एक है, जीनस भी एक है, बट सब स्पीशीज बहुत सारी है। सब स्पीशीज का मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट क्या रह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है। मतलब चीता जो है एक ही स्पीशी है, वो इट जस्ट कि वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रह रहे हैं। अब चीता मत ना अटलांटिक ओशन को ट्रेवल करके एशिया आएगा, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो उनमें कुछ चेंजेस है, बट दीज आर कंसिडर्ड टू बी व्हाट, एक ही स्पीशीज, जस्ट उनकी डिफरेंट डिफरेंट सब स्पीशीज है। गुड। फॉर एग्जाम्पल एक सब स्पीशी आपको कहां पाई जाती है, साउथ ईस्टर्न अफ्रीका, ठीक है, जहां से हमने चीता को लाया, समझे, हमने यहां से चीताज को लाया। कहां से, साउथ ईस्टर्न अफ्रीका, नेमीबिया, ठीक है, वहां से हमने चीता को लाया। चीता को लाने के बाद वी पुट देम वेयर, मध्य प्रदेश, कूनो नेशनल पार्क,
ठीक है, व्हाट इज नेशनल पार्क, ये सब पढ़ेंगे। जस्ट रिमेंबर एक प्रोटेक्टेड एरिया है नेशनल पार्क, जहां हंटिंग वंटिंग टोटली बैंड है, और हमने उनको कहां डाला, कूनो नेशनल पार्क में डाला। सिमिलरली एशियन चीता भी है, एशियन चीता भी एक सब स्पीशीज है। नाउ एट द मोमेंट एशियन चीता आर ओनली फाउंड इन ईरान, ठीक है, इंडिया में भी थे एशियन चीता, समझ जाना, डिस्कशन है, जस्ट मतलब कीप इनग्रेनिंग इट, ठीक है। एशियन चीता भी एक सब स्पीशीज था, किसका, चीता का, जो कहां रहता था, एशिया में, इंडिया, ईरान में, ठीक है। इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो गया 1951 में। इंडिया में भी अदरवाइज क्या था, चीता था, बट इट वेंट एक्सटिंक्ट व्हेन 1951। क्यों, हंटिंग। क्यों हंटिंग, क्योंकि इस चीता को टेम करना काफी ज्यादा इजी है, टेम समझ रहे हो, कंट्रोल, काबू में लाना काफी ज्यादा इजी है। तो मुगल एरा काफी ज्यादा, मतलब ये आपके बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स दे यूज्ड टू किल इट एंड देयरफॉर इट वेंट एक्सटिंक्ट इन 1951। अब एट द मोमेंट एशियन चीता है कहां पे है, ईरान में, बट ईरान में ये काफी, इनकी पॉपुलेशन काफी कम है, इनकी पॉपुलेशन क्या है, काफी कम है। तो अगर तुमने ईरान से चीता लाए, कहां डाल दिए, इंडिया में, तो वहां ऑलरेडी तो कम है ना, अगर वहां से ला के दे दिए इंडिया में, तो इनके नंबर इतने कम हो जाएंगे कि ईरान में भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई हमने कहां से नहीं लाए, एशिया से नहीं लाए, मतलब ईरान से नहीं लाए। आइडिया समझ में आया, अवई आइडिया समझ, ठीक है। सिमिलरली तुम देखोगे नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन चीता एक है, सिमिलरली नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन चीता एक है। मतलब चीता जो है, चीता मोस्टली तुम देखोगे अफ्रीका में, इसको छोड़ के अफ्रीका में, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे साउथ ईस्टर्न अफ्रीका, तुम देखोगे कि जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे आता है ये मैप, देखा है, छू मैप ये का ना, देखो नमीबिया जो है इक्वेटर के नीचे है, तो अगर यहां समर, वहां विंटर, सुना ज्योग्राफी पर मत, फिर डर क्यों रहे हो, अगर यहां समर, नीचे क्या होगा, विंटर, वहां विंटर, यहां गुड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को अभी चीतास को ट्रांसलोकेट करना है, मेरे को कहां से लाने, वो मेरे को नमीबिया से लाने और डालने कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क इक्वेटर के ऊपर है, वहां अगर समर होगा तो नमीबिया में क्या होगा, विंटर। तो अगर आपने चीतास को आप ट्रांसलोकेट किया इस सीजन में, तो उनका बायोलॉजिकल साइकिल क्या कहता होगा, विंटर, ऑब्वियसली, मतलब यहाँ विंटर वहां समर, उनका बायोलॉजिकल साइकिल कहता होगा अभी समर ही चलेगा। बट तुमने उठा के कहां डाल दिया, कूनो नेशनल पार्क। अब वहां अगर विंटर था, यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ समर वहां विंटर, ठीक है, यहाँ समर या विंटर, वो तो समझ गए ना, सीजन्स में ऑल्टरेशन होगा। तो उनका बायोलॉजिकल साइकिल क्या कहेगा, भाई जो सीजन होगा वो कंटिन्यू होगा, बट तुमने एब्रप्टली सीजन को क्या कर दिया, दैट्स व्हाई मेनी ऑफ द चीतास दे डाइड। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि उनका जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो भी चेंज हो गया। तो मेनी ऑफ द कंजर्वेशनिस्ट्स दे वर डिमांडिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे वर आस्किंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लुक वी शुड ट्रांसलोकेट चीतास, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्योंकि वो टॉप प्रेडिटर है, पढ़ेंगे ये भी। वी शुड एंश्योर कि चीतास आए, बट दैट चीता शुड कम फ्रॉम व्हाट, अबोव द इक्वेटर, ताकि उनका जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो वैसा ही है जैसा इंडिया में है, क्योंकि वो भी अबोव द इक्वेटर है। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं। तो देयरफॉर, बट हमने इन एरिया से नहीं लाया, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, इनके कुछ मसले थे, वी ब्रॉट वेयर साउथ ईस्टर्न अफ्रीका, क्योंकि इनके नंबर काफी ज्यादा है। तुमने 10-15 भी लिए, 20-25 भी लिए, इनको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बेसिक चीज समझ में आई। अगर अब इसका आप नाम लिखोगे ना, अब साउथ ईस्टर्न अफ्रीका बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको कहते हैं AJJ, Acinonyx jubertus। आई टोल्ड यू Acinonyx जीनस, स्पीशीज का नाम क्या होगा, जुबर्टस, गो Acinonyx jubertus, सब स्पीशीज जुबर्टस, Acinonyx jubertus, तो ये सब स्पीशीज का नाम होगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल एशियन चीता का नाम है Acinonyx jubertus venaticus, ठीक है, इसका नाम है Acinonyx jubertus somarengi, वो छोड़ो। सपोज ये देखो, अब ये Acinonyx jubertus, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं इन चार में से सबसे क्लोज रिलेटिव चीता का कौन है, जिसके दो नाम सेम है, कुछ आइडिया हुआ क्या समझ, जिसके दो नाम सेम है ना, Acinonyx jubertus, उसको कहते हैं वो क्लोज रिलेटिव है किसका, ओरिजिनल जो एंसेस्टर होगा चीता का, इसी को कहते हैं नॉमिनेट कैटेगरी। एंड दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, नॉमिनेट कैटेगरी, जिसके
जिसके दो क्या होंगे, स्पीशीज के नाम होंगे। सब स्पीशीज होगा असिनोनिक जुबर्टस जुबर्टस, उसी को कहते हैं नॉमिनेट कैटेगरी। एलिफेंट में भी करा दूंगा मैं अभी। बेसिक आइडिया समझ में आ? क्या लिख क्या रहे थे पहले? असिनोनिक्स। ठीक है, मैं बनाता हूँ, साथ साथ बना लेना। ऐसे लिखो, एसिडोनिक जुबर्टस चीता, इसके लिखो सब स्पीशीज। सब स्पीशीज, सब स्पीशीज। एक तो लिखो साउथ ईस्टर्न चीता, साउथ ईस्टर्न अफ्रीकन चीता। इसका बायोलॉजिकल नाम लिखना एसिनोनिक जुबर्टस जुबर्टस, AJJ। एशियन चीता, इसका नाम लिखना एसिनोनिक जुबर्टस वेनेटिकस। इसका नाम याद नहीं रखना, बस नॉमिनेट याद रखना, सच दैट ये तुम्हें समझ में आए, आइडिया मिले। वेनेटिकस, ये नहीं पूछा जाएगा। यूर SSB बात चल छपाई। एसिनोनिक जुबर्टस वेनेटिकस, नॉर्थ वेस्टर्न है, ठीक है, NW नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन चीता, एंड ही इज कॉल्ड एसिनोनिक जुबर्टस हैकी। एंड दिस वन इज आपका नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन चीता। And this is called Acinonyx jubertus somarangi. यहां लिख लेना नॉमिनेट है। लिखो लिखो। हेकी, HAECKI। जल्दी जल्दी। सोमारंगी, SOMARANGI। देखा सबने? ठीक है। नॉमिनेट कैटेगरी इसके नीचे लिखो, इसके नीचे दैट इज इट इज मोर क्लोज टू। नॉमिनेट कैटेगरी के नीचे दैट इज इट इज मोर क्लोज टू, it is more close to cheetah, it is more close to cheetah। ठीक है, ये सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैरिज ही है, मान के चलो एंसेस्टर्स होते हैं, फिर वो शादी करते, फिर उनके बच्चे, फिर वो शादी करते, फिर उनके बच्चे, फिर वो शादी करते। जो लास्ट में होगा और जो एंसेस्टर होगा उनके जीन के डिफरेंसेस में क्या रहता है? डिफरेंस तो रहेगा ना, ये वही है, सब स्पीशीज वही कहलाते हैं। ठीक है, अब वही आइडिया समझ? ठीक है, नॉमिनेट हो गया। ना गिव द नेक्स्ट हेडिंग, ऑर्डर प्रोबिसिडाई। एलिफेंट लिख दो, एलिफेंट। ये पता है क्यों पढ़ रहे हो? इन पे प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट चीता है, प्रोजेक्ट लाइन है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, दैट्स वाई इनको कवर कर रहे हो, ऐसी हवा में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, देखो ऑर्डर प्रोबिसिडाई, ऑर्डर प्रोबिसिडाई, ये किनका ऑर्डर है? एलिफेंट, ये एलिफेंट का ऑर्डर है, ऑर्डर प्रोबिसिडाई। फैमिली का क्या नाम था? एलिफेंटिडाई।
जीनस का क्या नाम था? एलिफास मैक्सिमस देखा होगा, लॉक्सोडोंटो देखा होगा, ठीक है। इसमें तुम सीधे लिख दो, जीनस छोड़ दो, लिखो स्पीशीज। स्पीशीज, इसके 3 स्पीशीज है, इसके 3 स्पीशीज है एलिफेंट के। लिखा? साथ साथ लिखते भी चले जाओ। एलिफेंट की 3 स्पीशीज है। जीनस छोड़ दो, एलिफेंटिडाई। ए याउस होमवर्क, एलिफेंटिडाई। देखो एशियन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट, अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, एशियन एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, अफ्रीकन बुश एलिफेंट। इसका नाम लिखो तुम, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, एलिफास मैक्सिमस, एलिफास मैक्सिमस इसका नाम है। मतलब इसका जीनस का क्या नाम होगा? एलिफास। स्पीशीज का क्या नाम है? मैक्सिमस। इनका नाम है लोक्सोडोंटो, दूसरा जीनस है इनका। लिख दो ये भी, लोक्सोडोंटो। अफ्रीकाना, लोक्सोडोंटो साइक्लोटिस, साइक्लोटिस। ये नाम याद नहीं रखने, बस कॉपी पे होने चाहिए। ये भी याद करने बैठोगे अब, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट्स इट। ठीक है, अब इधर देखो, ऑर्डर क्या है? प्रोबिस्टिडाई। फैमिली क्या है? जीनस 2 है, एक है एलिफास, एक है लोक्सोडोंटो, ठीक है। कितने स्पीशीज है? 3 स्पीशीज है। एक है एशियन एलिफेंट, एक है अफ्रीकन बुश एलिफेंट, एक है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। एशियन एलिफेंट का नाम क्या है? एलिफास मैक्सिमस। अफ्रीकन बुश एलिफेंट का क्या नाम है? एंड अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट साइक्लोटिस। गुड। एक्चुअल में फोकस इस पे करना है, इस पे क्वेश्चन आया है, एशियन एलिफेंट पे, ठीक है। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट, एलिफास मैक्सिमस। यही एशियन एलिफेंट के 4 सब स्पीशीज है। अब ये स्पीशीज 3 थी, इसके 4 स्पीशीज है, सब स्पीशीज। अब आइडिया समझ। पहला है इंडियन एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट। दूसरा है आपका श्रीलंकन एलिफेंट, श्रीलंकन एलिफेंट। तीसरा है आपका सुमात्रन एलिफेंट। सुमात्रा पता कहाँ है? इंडोनेशिया में। गुड। सुमात्रन एलिफेंट। बोर्नियो, वो भी वहीं पे ही है, बोर्नियो एलिफेंट। ये इनके 4 सब स्पीशीज हैं। बोर्नियो, BORNEO, बोर्नियो एलिफेंट। सवा नोट्स अच्छे से बनाना, फिर नोट्स ही याद आते हैं, बाकी डिस्कशन उठ जाता है। इंडियन एलिफेंट, श्रीलंकन एलिफेंट, सुमाट्रन, बोर्नियो। इंडियन एलिफेंट का नाम क्या होगा? एलिफास मैक्सिमस इंडिकस। इसका क्या नाम होगा? एलिफास मैक्सिमस मैक्सिमस। अब मेरे को ये बताओ, नॉमिनेट कौन होगा? एशियन एलिफेंट का नॉमिनेट कैटेगरी कौन होगा? श्रीलंकन एलिफेंट।
यही क्वेश्चन आया था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉमिनेट कैटेगरी ऑफ एशियन एलिफेंट। 4 ऑप्शन दिए थे, यूनो श्रीलंकन एलिफेंट। क्यों? क्योंकि इनका नाम क्या है? एलिफास मैक्सिमस मैक्सिमस, सबसे क्लोजेस्ट टू एलिफास मैक्सिमस। दिमाग को कल पे लिखियो जल्दी थे। इसको एनसर्कल करके लिख लेना, नॉमिनेट कैटेगरी। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अब नॉमिनेट कैटेगरी, नॉमिनेट कैटेगरी किसकी नॉमिनेट कैटेगरी? एशियन एलिफेंट। गुड, ठीक है। अब एक काम करो, स्टार्टिंग से पहले रिवाइज करो, जहां से तुमने हाइब्रिड स्टार्ट किए थे आज, वहां से एक बार रिवाइज करो, खुद से रिवाइज करो, पहले एक बार पढ़ लो सब। ठीक है, अब क्वेश्चंस लिखो, स्टेटमेंट करके लिखते चले जाएंगे। पहला, इंडियन एलिफेंट, पहला पॉइंट, इंडियन एलिफेंट, ये टिक टिक यार ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है, उसी हिसाब से करेंगे क्वेश्चंस। इंडियन एलिफेंट अकाउंट फॉर, इंडियन एलिफेंट अकाउंट फॉर अराउंड, इंडियन एलिफेंट अकाउंट फॉर अराउंड 2/3 of Asian elephant. Indian elephant account for around 2/3 of Asian elephant. ये पहली स्टेटमेंट है, यानी इंडियन एलिफेंट इनका 2/3 है। समझे? जितने एशियन एलिफेंट है ना, उसके 4 सब स्पीशीज देखी थी, उसमें से 2/3 कौन है? ये पॉइंट सही है, टिक मारो इसको, ये राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट, इंडियन एलिफेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, इंडियन एलिफेंट और ओनली फाउंड इन इंडिया, इंडियन एलिफेंट आर ओनली फाउंड इन इंडिया। ब्रैकेट में लिखो एंडेमिक, एंडेमिक मतलब एक ही जगह पाया जाता है, जहां पाया जाएगा उसको कहेंगे एंडेमिक, एंडेमिक, ENDEMIC, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? जब भी क्वेश्चन में ओनली दिखा ना, ओनली मतलब वो गलत स्टेटमेंट है, ये दिमाग में रखो। ओनली मतलब वो ड्रास्टिक जा रहा है, वो तुम्हें यहीं से बोल रहा है कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है, तो याद रखना जब भी क्वेश्चन में क्या लिखा हो ओनली, तो हर किसी केस में तो नहीं, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये गलत रहता है, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन, लिखो इसके साथ ही, दे आर ऑल्सो फाउंड इन, एरो करके, दे आर ऑल्सो फाउंड इन बांग्लादेश एंड नेपाल, दे आर ऑल्सो फाउंड इन बांग्लादेश एंड नेपाल। तो हम ये कह नहीं सकते कि वो खाली इंडिया में पाया जाता है। गुड। थर्ड स्टेटमेंट, इंडियन एलिफेंट is nominate subspecies of, Indian elephant is nominate subspecies of Asian elephant,
गलत है ना? कौन है? श्रीलंकन एलिफेंट। गलत करके एरो करके लिखो एशियन एलिफेंट, सॉरी श्रीलंकन एलिफेंट, श्रीलंकन एलिफेंट। नेक्स्ट स्टेट में फोर्थ वन, अफ्रीकन एलिफेंट्स, अफ्रीकन एलिफेंट्स, अफ्रीकन एलिफेंट्स आर मोर देन एशियन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट्स आर मोर देन एशियन एलिफेंट। ये यहां पे, यानी ये ऐसे है, इन दोनों को ऐड करके ये ऐसे है, ग्रेटर साइन इनकी ओर है, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अफ्रीकन एलिफेंट आर मोर देन व्हाट? एशियन एलिफेंट। समझ में आया? ऐसे ही तुम्हें खुद भी पढ़ना है, कोई भी टॉपिक करोगे साथ साथ पीवाईक्यूज या कोई भी एमसीक्यू और प्रैक्टिस क्या करो, खाली पढ़ो मत, ठीक है? साथ साथ पीवाईक्यू जरूरी है, अदरवाइज जो पढ़ रहे हो वो समझिए। अच्छा ठीक, पीवाईक्यू साथ साथ क्या करो। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट स्टेटमेंट। व्हाट आर इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट स्पीशीज? व्हाट आर इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट स्पीशीज? व्हाट आर इवोल्यूशनरी distinct species? What are evolutionary distinct species? Distinct, अलग, distinct, DISTINT, distinct. लिखो species having less number of relatives. Species having less number of relatives. Species having less number of, example elephant, example elephant, example elephant। खुद सोचो ना, एलिफेंट जैसा कोई जानवर देखे कभी? रैट जैसा जानवर देखे? देखे ना, ऑफ कोर्स। क्या कह रहे हो? ना ना, रैट जैसे जानवर नहीं होते, बहुत सारे देखे हैं ना। एलिफेंट जैसा देखा है? ट्रंक वैसी देखी है? नहीं देखा है ना। राइनोसोरस एलिफेंट कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दैट्स वाई एलिफेंट क्या है? इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट है, उसके जैसा और कोई है ही नहीं। समझे? नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज लूका? LUCA। व्हाट इज LUCA? व्हाट इज LUCA? लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। लास्ट यूनिवर्सल, जिससे पूरी की पूरी लाइफ आई है। फिर लास्ट बंद करना है, इसे बंद करूं? अरे आपको कह रहा हूं, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, दैट इज ऑल एग्जिस्टिंग लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। दैट इज ऑल एग्जिस्टिंग लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। कभी आएगा व्हाट इज लूका तो याद रखना। ऑल एग्जिस्टिंग लाइफ कम्स फ्रॉम व्हाट? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और जहां से लाइफ स्टार्ट हुई, लूका। ठीक है, नेक्स्ट, लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल स्पीशीज ऑन अर्थ। कुछ एलिफेंट, गुड। लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल स्पीशीज ऑन अर्थ। क्या कहते हैं कश्मीरी में एलिफेंट को? हुस। लास्ट टेरेस्ट्रियल स्पीशीज ऑन अर्थ इज लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल स्पीशीज ऑन अर्थ है हुस, एलिफेंट। लार्जेस्ट स्पीशीज ऑन अर्थ, कुछ, गुड। लार्जेस्ट स्पीशीज ऑन अर्थ, ब्लू व्हेल। लार्जेस्ट स्पीशीज ऑन अर्थ, ब्लू व्हेल। लार्जेस्ट स्पीशीज ऑन अर्थ, ब्लू व्हेल। अब कह रहे हो सर ये क्या लिखवा रहे हो? तो पता है, बट यही क्वेश्चन आता है। लार्जेस्ट स्पीशीज ऑन अर्थ इज व्हाट? ब्लू व्हेल। नेक्स्ट, फर्स्ट स्पीशीज, नेक्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्पीशीज टू वेंट एक्सटिंक्ट, वेंट, WENT, वेंट एक्सटिंक्ट, यानी जिसका जो खत्म हो गया, जो है ही नहीं। फर्स्ट species to went extinct due to anthropogenic,
एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड, पढ़ाया था ना कल। ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक मतलब वो रीजंस जो रीजंस मैन ह्यूमंस ने किए, ठीक है। ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक रीजंस लाइक हम हंटिंग करते हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वगैरह वगैरह। ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, उसका नाम लिखो बैम्बल, BAMBLE, बैम्बल क्ले मीलोमस, बैम्बल क्ले मीलोमस, BAMBLE CLAYMELOMYS। तो इसका नाम सर्च करो, करो सर्च इसका नाम, इमेज देख के याद आ जाएगा फिर। बैम्बल क्ले मीलोमस। कैसा है? रोडेंट है, रेड की तरह ही है। पढ़ेंगे ये सब रोडेंट्स एग्जांपल्स लिखवाता हूँ क्लास में, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ये बंद कर दो यार, गर्मी हो रही है। सही से रिमोट चांस से। नाउ गिव द नेक्स्ट हेडिंग, इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की, इकोलॉजिकल हायरार्की, इकोलॉजिकल हायरार्की, लॉ ऑफ अरेंजमेंट है इकोलॉजिकल हायरार्की। एक बार पहले बनाओ, लिखो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। और कभी कुछ बुक्स में लिखा है, यहां पे लिखा होगा बायोम, बायोम्स। उन दो बायोम्स नहीं रखते कभी कभार इस कैटेगरी में, बट लिख लेना इकोसिस्टम और बीच में होगा बायोम। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स, बायोस्फीयर। गुड। अब देखो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, शाबाश। ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, ठीक, बताओ बताओ, डरो मत। वन इंडिविजुअल बीइंग, जैसे वन फिश, वन आंट, उसको कहेंगे ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन क्या हुआ, ग्रुप ऑफ व्हाट, गुड। एक मतलब एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म, वन प्लस ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज। स्पीशीज क्या होनी चाहिए, सेम। अगर डिफरेंट स्पीशीज हुई, कम्युनिटी। क्या हुआ आइडिया समझ? ऑर्गेनिज्म मतलब वन फिश, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब मोर देन वन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। यहां पे क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन ही है ना सब, तो एक से ज्यादा है, तो तभी क्या कहते हो, ह्यूमन पॉपुलेशन। बट हमारी स्किन पे भी बैक्टीरिया रहते हैं, हवा में भी बैक्टीरिया है, तो एक से ज्यादा तो स्पीशीज है, समझ रहे हो ना? तो उसको क्या कहेंगे, मोर देन वन पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अगर सेम स्पीशीज हुआ तो, डिफरेंट स्पीशीज हुआ तो कम्युनिटी। एंड कम्युनिटी आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट, ठीक है। कल पढ़ाया था थोड़ा, स्पीशीज इंटरैक्शन होता है, कम्युनिटी आपस में इंटरैक्ट करती है। एक तो अपने आपस में इंटरैक्शन होगा, प्लस एबोइटिक फैक्टर्स के साथ उनके साथ भी क्या रहता है, इंटरैक्शन रहता है। एंड वो एक यूनिट बनाते हैं, उस यूनिट को क्या कहते हैं, दुनिया में जहां जहां एक जैसे इकोसिस्टम है उनको क्या कहेंगे, और सभी बायोम्स को मिला के, ये आइडिया है। बट इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म में पढ़ा दूंगा अभी, ऑर्गेनिज्म एट सेल लेवल, जो खाली सेल लेवल पे, जिन्हें टिश्यूज नहीं बनाए। ऑर्गेनिज्म एट टिश्यू लेवल, जिन्हें सेल भी है, टिश्यू भी है, बट ऑर्गन्स नहीं है, समझ रहे हो ना?
सिमिलरली जब पॉपुलेशन पे जाएंगे आई विल टेल यू अबाउट मेटा पॉपुलेशन अप्रोच जो रिसेंटली चीता के कंजर्वेशन में हुआ था. व्हेन आई विल टॉक अबाउट कम्युनिटी आई विल टेल यू मेजर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी. जब इकोसिस्टम की बात करेंगे ओपन इकोसिस्टम, क्लोज इकोसिस्टम, व्हाट इज मेलेसा वगैरह वगैरह. सिमिलरली बायोम से पता ही, फिर बायोस्फीयर. हाँ, इनको आप एक एक लेवल करके डिटेल में पढ़ना है. एक तो ब्रीफ आइडिया मिल गया. जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स है, वन इंडिविजुअल हुआ तो ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीशीज के एक से ज्यादा हुए तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिला के कम्युनिटी, कम्युनिटी मिला के इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के मिला के बायोम, बायोम को मिला के बायोस्फीयर. नाउ गिव द हेडिंग organism. Give the heading organism. Give the heading organism. One living being. One living being. One living being. किसी का भी species को हो, एक living being organism. One living being organism. Can be unicellular और मल्टी सेल्यूलर. साथ में लिखो, कैन बी यूनिसेल्यूलर कॉमा करके, कैन बी यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर. कैन बी यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर. तुमने साइंस में क्या क्या पढ़ा है? ये चीजें पढ़ी है, स्पॉन्जेस वगैरह? बायो नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना सारे? 9th क्लास का ही तो कह रहा हूं मैं. प्लेटी हेलमिंथस वगैरह वगैरह. नहीं मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपने साइंस पढ़ा ना, तो बायो में चैप्टर्स पढ़े होंगे. तो चैप्टर्स में एक चैप्टर रहता है किसका? सेल का. सेल को तो पढ़ा होगा. डिवीजन ऑफ सेल भी पढ़ेंगे, मियोसिस, माइटोसिस, वो तो पढ़ा होगा. तो सब तो पढ़ा है. अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है, स्पॉन्जिस हुआ, पोरिफेरा हुआ, ये नहीं पढ़े हैं ना, तो ये पढ़ लेना, ये मैं कह रहा हूँ. ठीक है, ये 9th क्लास की बुक में, उसमें बायो की बुक है, उसमें सारी की सारी डिटेल्स है. एक दफा रिवाइज करना. ठीक है. इकोलॉजिकल लिखो, ऑर्गेनिज्म एट सेल लेवल. इसकी एग्जाम्पल लिखो, स्पॉन्जिस. स्पॉन्जिस अभी तक इन्हें टिश्यूज नहीं बनाया, तो लिखो ऑर्गेनिज्म एट टिश्यू लेवल. लिखो कोरल्स. कोरल्स. फिर लिखो ऑर्गेनिज्म एट ऑर्गन लेवल. क्या लिखोगे? प्लेटीहेलमिंथस. इसी को क्या कहते हैं हम? लिवर फ्लूक. लिवरस अटैक करा, लिवर फ्लूक, टेपवर्म वगैरह. प्लेटीहेलमिंथस, लिवर फ्लूक. फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं इसको. ठीक है, प्लेटीहेलमिंथस, फ्लैट वॉर्म. लिख लेना कहीं पे, फ्लैट वॉर्म. एग्जाम्पल है इसकी यही, लिवर फ्लूक, फ्लैट वॉर्म. ऑर्गेनिज्म खाली सेल लेवल पे तो स्पॉन्जिस है. सेल मिला के क्या बनाते हैं? टिश्यू. टिश्यू लेवल पे कोरल्स है. बट टिश्यू अभी तक क्या नहीं बने हैं? ऑर्गन नहीं बने. बट ऑर्गन लेवल पे कौन देखा जाता है? लेकिन इन्होंने अभी ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाया. ठीक है, समझ रहे हो ना पढ़ क्या रहे? फिर लिखो ऑर्गेनिज्म एट ऑर्गन सिस्टम लेवल. ऑर्गन सिस्टम लेवल. इसमें लिखो वर्टेब्रेट्स. वर्टेब्रेट्स. वर्टेब्रेट्स मतलब जिनका क्या होगा? वर्टेब्रल कॉलम होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगी. वर्टेब्रेट्स. एग्जाम्पल ह्यूमंस. ह्यूमंस. कितने ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं बॉडी में? कितने शासा? 17 तो 11. ठीक है, कभी लिखवा दूंगा मैं 11, याद दिलाना मेरे को. वर्टेब्रेट्स. हाँ, वर्टेब्रेट्स में आप लिखो कौन कौन आता है. लिखो फिश. जल्दी लिखा करो, इतना टाइम नहीं है. ठीक है, वर्टेब्रेट्स में लिखो फिश. वर्टेब्रेट्स में लिखो फिश, कॉमा, रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स, गुड. एम्फीबियंस, जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी. एम्फीबियंस उनको कहते हैं, एम्फीबियंस.
बर्ड्स एंड मैमल्स, इनको छोड़ के बाकी क्या है, इनवर्टेब्रेट है। इनमें भी कुछ एक्सेप्शन है, वो छोड़ो। इनको मतलब इनको मिला के वर्टेब्रेट्स है, इनके बाहर इनवर्टेब्रेट्स है। ठीक है, देखो एक चीज है ना, अपनी पेस को बढ़ाओ, ठीक है, और अपनी लेवल को भी बढ़ाओ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? लाकृति सुनते क्या है, समझ रहे हो ना? तो अपनी लेवल को बढ़ाओ, रादर देन कि मैं अपनी लेवल को क्या करूं। एग्जैक्टली मतलब वो मतलब क्या कहते हैं उसे, मतलब ना सो टर्टल वाली रेस, बट कभी कभार तेज भी चलना पड़ता है जिंदगी में। ठीक है, तो तेज चला करो। तेज क्यों कह रहा हूं, यू विल सी विद इन 40 टू मतलब 35 टू 40 ऑड आवर्स तुम देखोगे कि कितनी चीजें हम कवर करेंगे, बट वो तुम्हारी पेस पे डिपेंड होगा। ठीक है, तभी मैं तेज पढ़ाता हूँ। ठीक है, अपनी पेस भी बढ़ाओ। ठीक है, और खुद की पढ़ाई की भी पेस बढ़ाओ। मतलब 8 घंटे में अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो काफी चीजों को कवर करो। ठीक है, इसने खाली भी नहीं वो क्या किताब खूज खबर कुछ दिमाग वो नहीं करना है। जो पढ़ोगे तो जल्दी जल्दी पढ़ा करो और सोच समझ के पढ़ा करो। ये हो गया। ठीक है, अब लिखो और एक स्टेटमेंट लिखो डाइवर्सिटी ऑफ biodiversity of invertebrates is more than biodiversity of invertebrates, बैक्टीरिया वगैरह, invertebrates is more than vertebrates। एक बार क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट आई थी ये। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। इनवर्टेब्रेट्स ज्यादा है और वर्टेब्रेट्स कम है। विद इन वर्टेब्रेट्स इनका भी बता दूंगा मैं, जो लिखवाई थे ना फिश वगैरह में, मैं इनका भी डेटा दूंगा, इनमें से सबसे ज्यादा कौन है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म हो गया, राइट डाउन पॉपुलेशन। थक तो नहीं गए ना? ठीक है, राइट डाउन पॉपुलेशन मोर देन वन ऑर्गेनिज्म, population more than one organism of the same species, living at a particular place at a particular time, more than one, क्या लिखा more than? ठीक है, of the same species living at a same species को underline, same species को करो underline, particular place को करो underline, particular time को भी करो। ठीक है, अब देखो, अब इधर बोर्ड पे फोकस करो। देखो फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा सा एरिया है। ठीक है, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल इसमें ह्यूमंस रहते हैं, खाली ह्यूमंस रहते हैं, और भी स्पीशीज रहते हैं बट ह्यूमंस को भी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा सा एरिया है, तो मैं कहूँगा ऑन, आज का डेट है 14 दिसंबर 2024, इस एरिया की, एरिया एक्स, इस एरिया की पॉपुलेशन जो थी, एरिया एक्स की जो पॉपुलेशन थी, इट वॉज अराउंड व्हाट, इट वॉज अराउंड फॉर एग्जाम्पल 16,000। ठीक है, तीनों चीजें आई इसमें, मोर देन वन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, ह्यूमन पॉपुलेशन काउंट कर रहे हो ना, लिविंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस, उस प्लेस का नाम क्या है, एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो टाइम क्या है 14 दिसंबर 2024। तो जब तुम देखते हो सेंसस का डेटा, उस पर लिखा होता है कि 31 मार्च 2011 को इंडिया में पॉपुलेशन थी 1.21 करोड़। आवाज समझ गए कि 1.21 करोड़ से कि 121 करोड़, 121 करोड़, वो 1.21 बिलियन, तो शिंगित 1.21 बिलियन होता है वो। आवाज आइडिया समझ गए कि अब देखो, अब एरिया जो होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, एरिया होना चाहिए कंटिग्यूअस, कंटिग्यूअस समझ रहे हो, कंटिग्यूअस मतलब जुड़ा हुआ होना चाहिए, देयर शुड बी नो ब्रेक इन इट, नो डिवीजन इन इट, समझ रहे हो। एक एरिया होगा, वो एरिया में कोई भी ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। मतलब कल को क्या किया मैंने, यहां से फॉर एग्जांपल ये एलिफेंट थे, अब ह्यूमन छोड़ो, ये एलिफेंट थे, ये भी यहां से एलिफेंट है, यहां से रेलवे निकली,
रेलवे का ट्रैक निकला। अब ये बड़े से एरिया में कितने एरिया हो गए? 2। अब ये एक प्लेस है कि 2 प्लेस है? तो कितने पॉपुलेशन? 2 पॉपुलेशन। आइडिया हुआ समझ? अगर कंटिग्यूअस होगा एरिया, कोई ब्रेक नहीं होगा, यू हैव टू काउंट इट एज 1। अगर ब्रेकेजेस हुए, डिविजन्स हुए, तो अलग अलग एरिया की अलग अलग पॉपुलेशन होगी। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक स्पीशीज, उसके एक से ज्यादा पॉपुलेशन हो सकते हैं। फिर से कहता हूं, ये क्या था? इधर इधर हम करियो, पहले सुनो। ये एक बड़ा सा एरिया है, ठीक है? बड़ा सा एरिया है, ठीक। इसमें पहले एक एलिफेंट्स रहते थे, ह्यूमंस रहते थे, कोई भी ब्रेकेज वेकेज, कोई भी रेलवे ट्रैक वेक नहीं था। तो एक एरिया मतलब एक पॉपुलेशन। अब जब रेलवे ट्रैक निकला, ठीक है, इसे स्पीशीज है, हम ह्यूमन स्पीशीज पढ़ रहे हैं, एलिफेंट की स्पीशीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? अब ब्रेकेजेस हुए, कितने एरिया बने? 2। इस एरिया की अलग पॉपुलेशन होगी, इस एरिया की अलग पॉपुलेशन है, तो एक ही स्पीशीज है ना, पॉपुलेशन तो पढ़ रहे। एक स्पीशीज, कितने पॉपुलेशन? 2 पॉपुलेशन। क्यों? डिफरेंट एरिया। क्वेश्चन है, आओ समझ आइडिया। वन स्पीशीज कैन हैव मोर देन 1 पॉपुलेशन। ये लिख दो साथ में, 1 स्पीशीज may have more than one species may have more than 1 population. One species may have more than 1 population. Good. तो असम में क्या उनकी पॉपुलेशन होगी? बताओ। रेलवे ट्रैक से लेकिन मतलब ब्रेकेज में आएगा। मतलब सपोज रेलवे ट्रैक बन गया, ये यहां मूवमेंट नहीं कर रहे, ना ही यहां मूवमेंट कर रहे, समझे? ब्रेकेज में आएगा, लेकिन ब्रेकेज इन द सेंस, जैसे मतलब कोई दरिया अगर मतलब बह रहा है बीच में, ठीक। आदत इस बनाओ रिवर ही, ऐश करो, ठीक है। ये रिवर ही है, तो ये अलग एरिया, ये अलग एरिया, यहाँ ये मूवमेंट नहीं कर रहे। पॉइंट वो था एक्चुअल में, ये अलग एरिया, ये अलग एरिया, ये अलग पॉपुलेशन, ये अलग पॉपुलेशन है, ठीक है। बट इसका पॉइंट समझ गया मैं। ये कह रहा है कि सर रेलवे ट्रैक तो बन गया, तब भी तो ये एक ही एरिया है, वो तो है उस कंटेक्स्ट में, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूं कि जब पॉपुलेशन को काउंट करते हैं ना, तो जो एरिया होना चाहिए दैट शुड बी ज्योग्राफिकली कंटिग्यूअस, उसमें कोई भी ब्रेकेज अगर हुई तो अलग काउंट किया जाता है, ठीक है। कंजर्वेशनिस्ट यही अप्रोच लेता है। गुड। अब देखो और एक चीज देखो, अब लिखना नहीं, अभी समझो। अब रिसेंटली जब हमने नामीबिया या साउथ अफ्रीका से जब चीता लाए, हमने डाला उनको कूनो में, ठीक है। कूनो में हमने कौन सा अप्रोच फॉलो किया? उसको कहते हैं मेटा पॉपुलेशन अप्रोच। अब ये समझो ये है क्या? मेटा पॉपुलेशन अप्रोच। ना इससे पहले ये पढ़े, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एग्जांपल ये है कि अगर फैमिली में ही मैरिज करा, कभी कभार फैमिली में ही हो जाता है वो, तो यू विल सी काफी टाइम जो बच्चा पैदा होता है उसमें क्या होती है? कॉम्प्लिकेशंस आर देयर, ठीक है। तस्वीर जेनेटिक इनब्रीडिंग, ठीक है। देखा होगा आपने कि कभी कभार अगर क्लोज एंसेस्टर्स में, क्लोज रिलेटिव्स में शादी करते हैं, तो जो बच्चा पैदा होता है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आती रहती है। गुड। अब देखो ये इशू देखो क्या है। इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने चीता लाया कूनो नेशनल, ये कूनो नेशनल पार्क है, इसमें डाल दिया। तो थोड़ा लाइक यार, अगर हमने ये सारा का सारा किस में डाल दिया? एक ही एरिया में सारे के सारे चीताज को डाल दिए, ठीक है। मसला ये हो जाएगा कि यहां पे रिसोर्सेज की कमी पड़ जाएगी। समझे मैं क्या कह रहा हूं? एक ही जगह तुमने सारे के सारे चीताज को डाल दिया, चीताज आपस में फाइट भी करेंगे, कंपटीशन होगा, प्लस यहां रिसोर्सेज भी उतने ज्यादा नहीं है कि वो सबके सब चीताज को क्या करे, मतलब अगर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट किया, एंड अगर वो मतलब इसके बाहर नहीं निकले, इस एरिया के बाहर नहीं निकले, एंड आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इनमें जेनेटिक इनब्रीडिंग होगा। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा क्यों ना एक काम करते, इस बड़े से एरिया को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करते हैं। ये कूनो नेशनल पार्क है, इन्होंने ए एरिया रखा, बी एरिया रखा, सी एरिया एंड डी एरिया। इन्होंने यहां 2-3 चीता रखे, 2-3 चीता यहां, 2-3 चीता यहां, 2-3 चीता यहां, ठीक है, ताकि रिसोर्सेज की कमी ना हो। प्लस इनके बीच में इंटरकनेक्टेडनेस करवाई, ताकि ये आपस में क्या करे, आपस में मेट करे। ये टोटली डिफरेंट एरिया में रह रहा है, तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सब पहले एग्जांपल ले लो, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये क्या हो जाएगा,
वरना टोटली जैसे अभी पढ़ रहे थे सब स्पीशीज, तो ऑब्वियसली इन स्पीशीज, इन सब स्पीशीज के साथ क्या होगी, मेट, एंड यू विल प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग, और वो ऑफस्प्रिंग इम्यूनिटी उसकी काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। समझे क्यों? क्योंकि इनको इंटरकनेक्टेडनेस करवाई। बट अगर आप क्या कर रहे हो, एक ही जगह रख रहे हो सारी चीता को, एक तो रिसोर्स कम पड़ जाएंगे, प्लस क्योंकि ये आपस में क्या करेंगे, मेट करें, यहां पर भी आपस में मेट कर रहे हैं। बट आई एम टेलिंग यू आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ये टोटली क्या हो जाएगा, इट विल बिकम टोटली न्यू सब स्पीशीज। आइडिया हुआ क्या समझ? ये नई सब स्पीशीज बन जाएगी, ये नई सब स्पीशीज आपस में क्या करेंगे, मेट, एंड दे विल प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। उस ऑफस्प्रिंग में जो इम्यूनिटी होगी दैट विल बी वेरी स्ट्रांग। उसी को कहते हैं मेटा पॉपुलेशन कंजर्वेशन अप्रोच, जिसमें आप क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन को डिफरेंट एरियाज में डाल रहे हो, ठीक है, और उनको आपस में इंटरकनेक्टेडनेस करवा रहे हो, ताकि रिसोर्सेज पे क्या ना हो, रिसोर्सेज पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर ना हो, प्लस ये स्पीशीज क्या करे, आपस में मेट करे। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? आइडिया हुआ थोड़ा क्या समझ? तुम स्टेटमेंट लिखो, यू विल गेट इट। इसमें आप लिखो more than one population of species, more than one population of species। क्यों है more than one? ये डिफरेंट एरिया है, ये डिफरेंट एरिया, ये डिफरेंट, समझ, एक ही स्पीशीज है चीता, 4 एरिया, 4 पॉपुलेशन है। और आइडिया समझ? more than one population of species having some degree of interconnectedness, ऐसे बना दो फिर। Having some degree of interconnectedness, full stop। अब इधर देखो ना, सपोज इसका एक आइडिया देता हूं। सपोज हमने क्या किया था, हमने 2-3 चीता लाए, ठीक है। अब चीता जो है वो टेरिटोरियल एनिमल, ठीक है, उसको एक टेरिटरी होती है, ठीक है, उसी टेरिटरी में वो रहता है ना। सपोज हमने 2-3 चीता को यहां रखा, ठीक है, और इसको कन्फाइन किया, इसको बंद किया, ठीक है, बंद किया चारों तरफ। अब टेल मी, ये अगर आपस में मीटिंग करेंगे तो मीटिंग करने के लिए जो फीमेल होगा वो तो वहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम तुम क्या देखोगे इसमें कि मीटिंग आपस में हो रही है, किसी नए स्पीशीज के साथ नहीं हो रही है, किसी नए मेंबर के साथ नहीं हो रही है। आफ्टर 10, 20, 30, 40 ऑड ईयर्स मीटिंग होगी विद इन द मेंबर्स। तो इन्हीं में आएगा जेनेटिक इनब्रीडिंग, जो मैं आपको कह रहा था, ये फैमिली में ही आप क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। बट अगर इनमें इंटरकनेक्टेडनेस हुई किसी दूसरे के साथ, जिसमें तुमने और चीताज लाए, उनको यहां रखा, ये आपस में क्या कर रहे हैं, अब ये आपस में मेटिंग कर रहे हैं, तो जो चांसेस थे जेनेटिक इनब्रीडिंग के वो क्या हो जाएंगे, अब वो काफी कम हो जाएंगे। सिमिलरली तुम क्या कर रहे हो, इसमें जो मेंबर है उनको दूसरे के साथ क्या करवा रहे हो, इंटरकनेक्टेडनेस। कुछ आइडिया आया समझ? सिमिलरली इनको क्या करवा रहे हो, इनको किसी और मेंबर्स के साथ इंटरकनेक्टेड करवा रहे हो, सिमिलरली इनको और किसी के साथ। तो होगा क्या, होगा एक्चुअल में ये कि जेनेटिक इनब्रीडिंग के जो चांसेस है वो काफी कम हो जाएंगे। एंड आफ्टर 10, 20, 30, 40 ऑड ईयर्स कोई भी अगर वायरस आया, एक्चुअल में वो पॉइंट है, कोई भी वो सबको तबाह नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कुछ स्पीशीज होंगे जिनका इम्यून सिस्टम क्या होगा। देखो वायरस आया था कोविड, कुछ तो हम तो बच्चे थे ना, यू वुड हैव सीन, एक बंदा यहाँ पे था, एक बंदा यहाँ पे था, इसको वायरस हुआ, इसको नहीं हुआ। भाई रीजन क्या है, मे बी इसका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, समझे। सो सपोज फॉर एग्जांपल एक वायरस आया था, इनको ही वायरस आया था शायद, उसका नाम है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, उसमें कुछ मर गए थे बट कुछ क्यों बचे, वो कैसे होगा, जब जेनेटिक इनब्रीडिंग नहीं होगी, व्हेन दे विल ट्राई टू मेट विद अदर ऑर्गेनिजम्स, ताकि जेनेटिक इनब्रीडिंग ना हो, उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग काफी ज्यादा हो, एंड दे विल बी एबल टू डू व्हाट, दे विल बी एबल टू इंश्योर कि एनी काइंड ऑफ डिजीज, अगर कोई भी डिजीज उनको अटैक करे, दे विल बी एबल टू सर्वाइव इट।
इसी को कहते हैं मेटा पॉपुलेशन अप्रोच। बट इसमें लैंड क्या चाहिए अब, बहुत ज़्यादा, वो मसला है। और इंडिया में लैंड की क्या बात कर रहा हो, कमी है? नहीं है कमी, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लैंड कम है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, मेटा पॉपुलेशन reduces pressure on local resources. Meta population reduces pressure on local resources, yet contributes in maintaining Meta population approach reduces pressure on local resources, yet contributes in maintaining genetic diversity. Yet contributes in maintaining genetic diversity. Next point इसी के साथ, it reduces chances of genetic inbreeding depression. It reduces chances of genetic inbreeding depression. It reduces chances of genetic inbreeding depression. आइडिया समझ में आया? गुड। ये हुआ पॉपुलेशन। ये द नेक्स्ट हेडिंग कम्युनिटी। It refers to more than one population. अच्छा, इससे पहले एक आइडिया है, भूल जाऊंगा फिर, सुनो पहले। एक्चुअल में पता है इंडिया में, जैसे तुमने सुना होगा, यहाँ से कौन सी हाईवे जाती है? NH-44। तो अगर तुम NH-44 देखोगे ना, इट गोज थ्रू लॉट ऑफ नेशनल पार्क्स, प्रोटेक्टेड एरियाज के बीच में से निकल जाती है, समझ रहे हो? तो अगर फॉर एग्जांपल ये कोई नेशनल पार्क है, इसके बीच में ये 4 लेन की हाईवे है, तो थोड़ी फिर काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है इन ऑर्गेनिजम्स को यहाँ मूवमेंट करने के लिए। यू वुड हैव सीन, उसको क्या कहते हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभार ट्रेन्स के सामने आ जाते हैं, कभी कभार गाड़ियों के सामने आ जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैनपीज बना रही है। पता है क्या कैनपी? क्या मतलब कैनपी? सॉर्ट ऑफ लाइक, मतलब ये क्या होगा, या तो ब्रिज होगा, ठीक है, ब्रिज से गाड़ी जाएगी, ठीक है, और नीचे से दे कुड ट्रेवल, एनिमल्स कुड ट्रेवल, ताकि जेनेटिक इनब्रीडिंग ना हो। समझ आओ क्या कि सिमिलरली कभी कभार ब्रिजेस होते हैं, किन के लिए? इको ब्रिजेस होते हैं, जानवरों के लिए। वो ब्रिजेस क्या करते हैं, उन मॉन्कीज वगैरह वो ट्रेवल कर पाते हैं, ताकि नीचे गाड़ियां चले या ऊपर गाड़ियां चले, बट इनकी मूवमेंट के स्टॉप ना हो, जेनेटिक इनब्रीडिंग ना हो। समझे? ठीक है। इसमें क्या लिखा आपने? इट और डिफरेंट स्पीशीज living at a particular place. It refers to more than one population of different species living at a particular place at a particular time. More than one species. फिर हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर ये फॉर एग्जाम्पल आपका लेक है, लेक में जो भी रहते हैं उनको कहते हैं कम्युनिटी। लेक में जो भी स्पीशीज रहेंगे उनको क्या कहेंगे? डिफरेंट स्पीशीज। कोई ऊपर रह रहा है, कोई नीचे रह रहा है, या कोई बॉटम में रह रहा है, ठीक है। ऊपर हुआ तो न्यूस्टन, नीचे हुआ तो बेंथोस, याद है कुछ? स्विमर हुआ तो नेक्टन, ड्रिफ्टर हुआ तो प्लैंकटन, ऐसे कुछ टर्म्स है, लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। मतलब एक जगह है, ये लेक है, लेक में नंबर ऑफ स्पीशीज रह रहे हैं, डिफरेंट स्पीशीज रह रहे हैं। इन सभी स्पीशीज को कंबाइन करके यू कैन से दिस इज अ कम्युनिटी। शावन, आप जहां रहते हो वो क्या है? कम्युनिटी तो है। तुम रह रहे हो, कुत्ता रह रहा है, काफ़ी चीज़ें रह रही है वहाँ पे, तो वो तो कम्युनिटी है फिर, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज रह रही है और एक पॉपुलेशन नहीं है, मतलब एक मेंबर नहीं है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। अब आई आइडिया समझ? ठीक है। इसमें लिखो और एक डेफिनेशन लिखो, ऑल फ्लोरा एंड फूना एट अ प्लेस। ऑल फ्लोरा
एंड फोना एट अ प्लेस, ऑल फ्लोरा एंड फोना एट अ प्लेस। फ्लोरा मतलब बस प्लांट से, प्लांट प्लस, ठीक है। फ्लोरा मतलब प्लांट प्लस, क्योंकि बाकी कहाँ रखा, बैक्टीरिया वैक्टीरिया फंगे होंगे, वो फ्लोरा की कैटेगरी में आ जाता है। तो दैट्स वाई जब भी कहोगे ना एक्चुअल में फ्लोरा प्लस है, प्लांट प्लस, बाकी बचा, बाकी जितने भी किंगडम्स है वो भी इसमें आते हैं, फ्लोरा की कैटेगरी में आते हैं। इसको कहते हैं कभी कभार बायोटा, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो बायोटा, बायोटा BIOTA, बायोटा, बायोटा। नेक्स्ट लिखो ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ऑल लाइफ ऑन अर्थ। इसी के साथ नेक्स्ट डेफिनेशन, ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ऑल लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट ऑल बायोटिक कंपोनेंट, ऑल बायोटिक कंपोनेंट, ऑल बायोटिक कंपोनेंट। गुड, इसी को कहते हैं कम्युनिटी। ऑर्गेनिज्म भी हुआ, पॉपुलेशन भी हुआ, कम्युनिटी भी हुआ, बट इसमें कुछ चीजें अब वो समझो पहले। नाउ ये है कि मेजर कम्युनिटी किसे कहते हैं, माइनर किसे कहते हैं। माइनर, मेजर होता है वो कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब एक से ज्यादा स्पीशीज जो सेल्फ सस्टेनेबल हो, जिनको बाहर की किसी की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट सन। सन अभी उसको छोड़ो, बाकी जो भी चाहिए वो इसी एरिया में मिलेगा। कंज्यूमर्स भी मिलेंगे, प्रोड्यूसर्स भी मिलेंगे, डिकम्पोजर्स भी मिलेंगे, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। फॉरेस्ट देखो, अमेजॉन फॉरेस्ट देखो, बाहर से कुछ चाहिए, वहाँ प्रोड्यूसर्स भी है, प्लांट्स भी है, खाने वाले भी है, जो जब मरेंगे डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, वो रिप्लेनिश करेंगे बैक न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल, फिर से प्लांट ग्रो होगा। तो मोरलेस यार ये क्या है, सेल्फ सस्टेनेबल है, इनको बाहर की जरूरत। माइनर कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, जैसे काउ डंग पैड, काउ डंग गोबर, गोबर है, बीटल्स आएंगे खाएंगे, गोबर खत्म बीटल्स भी खत्म। तो जब तक गोबर होगा तभी तक वो कम्युनिटी है। अब आइडिया समझ, इसका मतलब ये सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। जब तक गोबर होगा तभी तक वो कम्युनिटी है, यूं ही वो खत्म होगा ये कम्युनिटी भी खत्म। बट यहां पे ये तो सेल्फ सस्टेनेबल है ना, ये कंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं मेजर कम्युनिटी, इसको कहेंगे माइनर कम्युनिटी। यहां काउ डंग पैड पे जितने भी रह रहे हैं, बीटल्स रहते हैं भी, कुछ वास्प्स रहते हैं, उनको कहते हैं माइनर कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि जब तक काउ डंग पैड जब तक वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता रहा होगा तब तक वो रहेंगे वहां पे, यूं ही खत्म वो वहां से निकल जाएंगे। तो वो कम्युनिटी एक स्टेबल कम्युनिटी नहीं है, वो एक कम्युनिटी सेल्फ सस्टेनेबल कम्युनिटी नहीं है। बट एट द सेम टाइम इफ यू गो टू द फॉरेस्ट, वहाँ पे कम्युनिटी है, डिफरेंट स्पीशीज है, एंड दीज स्पीशीज दे कैन लिव देयर फॉर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खाने वाले भी है, खाने बनाने वाले भी है, मरेंगे तो न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल। सो दिस इज कॉल्ड मेजर कम्युनिटी, दिस इज कॉल्ड माइनर कम्युनिटी। इसके आने की चांसेस कम है, बट ये आइडिया रहना चाहिए। ऐसी बना दो, मेजर कम्युनिटी साइड में लिख दो, एक साइड में लिखो माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी, छोटा सा डिफरेंस है, हाथ से ही दे दो, कोई मसला नहीं है। माइनर कम्युनिटी लिखो, इट इज मोर और लेस, मेजर में इट इज मोर और लेस, मेजर में लिखो इट इज मोर और लेस सेल्फ सस्टेनेबल। इट इज मोर और लेस मतलब क्योंकि सन है ना, तो दैट्स मोर और लेस, ठीक है। अदरवाइज ये सेल्फ सस्टेनेबल है। इट इज मोर और लेस सेल्फ सस्टेनेबल। एग्जाम्पल फॉरेस्ट। तो ये कब तक सेल्फ सस्टेनेबल रहेगी? जब तक यहां किसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ये कब तक सेल्फ सस्टेनेबल होगा, किसकी प्रेजेंस जरूरी है यहाँ पे? सन तो है, प्रोड्यूसर्स। बस अगर प्रोड्यूसर्स रहेंगे ना यहाँ पे, खाना बनाने वाले, तो खाने वाले भी, सीधी सी बात है।
देखो यहाँ पे लिखो प्रेजेंस ऑफ प्रोड्यूसर, हाँ मेजर में प्रेजेंस ऑफ प्रोड्यूसर, प्रेजेंस ऑफ प्रोड्यूसर, प्रेजेंस ऑफ प्रोड्यूसर। माइनर में लिखो, माइनर कम्युनिटी में लिखो इनपुट्स आर यूज्ड इन माइनर में, इनपुट्स आर यूज्ड फ्रॉम आउटसाइड, इनपुट्स आर यूज्ड फ्रॉम एग्जाम्पल काउ डंग पैड, एग्जाम्पल काउ डंग पैड, एग्जाम्पल काउ डंग पैड। एब्सेंस ऑफ प्रोड्यूसर, इसी में माइनर में एब्सेंस ऑफ प्रोड्यूसर, एब्सेंस ऑफ प्रोड्यूसर। गिव द नेक्स्ट हेडिंग इकोलॉजिकल गिल्ड, इकोलॉजिकल गिल्ड। इकोलॉजिकल गिल्ड, गिल्ड 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 मतलब शाबाश, पुराना एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ा अभी? गिल्ड ग्रुप, गिल्ड होता है ग्रुप। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में तुम पढ़ोगे जो ट्रेडर्स होते थे, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, वो अपना गिल्ड बनाते थे, हाँ ग्रुप एक बनाते थे, उसी को कहते हैं गिल्ड, इकोलॉजिकल गिल्ड। अब देखो इधर, अब हम क्या करते इकोसिस्टम में या कम्युनिटी में, कम्युनिटी मतलब है बड़ी सी जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे, ठीक है। ये कम्युनिटी एक, कम्युनिटी एक है जिसमें सारे के सारे स्पीशीज है, सारे के सारे स्पीशीज है। टोटल बायोटा लिखा ना अभी, ऑल फ्लोरा एंड फोना, ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ऑल टोटल बायोटिक कंपोनेंट, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? कम्युनिटी। ना फॉर एग्जांपल इस कम्युनिटी में ए स्पीशीज है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, ठीक है। अब सपोज इकोलॉजिकल गिल्ड क्या होता है यहां से समझो, ये दो स्पीशीज वो स्पीशीज है इस कम्युनिटी में, इस कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीशीज है कितने हैं? 6 है। इस कम्युनिटी में 2 स्पीशीज ऐसे है, ठीक है, जो घास खाते हैं, जो क्या खाते हैं? ग्रेमिन्योर। तो ये कौन सा गिल्ड हुआ भाई? ये ऐसा ग्रुप है जिसमें खाली वो ऑर्गेनिज्म है जो क्या खाते हैं, ठीक। सिमिलरली इसमें और एक गिल्ड है, हाँ उसमें और एक ग्रुप है, किसमें? इस कम्युनिटी में, जो खाली लीव्स खाते हैं, जो खाली क्या खाते हैं? फ्लोरिवोल गिल्ड। सिमिलरली इसमें और एक गिल्ड है, और एक ग्रुप है जो खाली पेड़ के कैनपी में रहते हैं, ऊपर रहता है, बर्ड्स वगैरह, हाँ हेरे नेस्ट बनाओ। कुछ समझ में आया? एक कम्युनिटी है, कितने गिल्ड बना दिए? एक से ज्यादा। तो इसका मतलब एक कम्युनिटी में एक से ज्यादा गिल्ड हो सकता है। क्वेश्चन अब ये है, क्या एक स्पीशीज, सुनना क्वेश्चन, एक स्पीशीज एक से ज्यादा गिल्ड का मेंबर हो सकता है? सीधी सी बात है। ये पता चला ये बी जो था ये लीव्स भी खाता था, तो बनाना इसका भी मेंबर। तो इसका मतलब एक कम्युनिटी में एक से ज्यादा गिल्ड हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन खाने का क्या हिसाब है, या डिपेंडिंग अपॉन कहां रहते हैं। गुड। सेकंड पॉइंट था ये, सेकंड पॉइंट ये था कि एक स्पीशीज एक से ज्यादा गिल्ड का क्या हो सकता है? मेंबर भी हो सकता है। बस यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब तो इजी लग रहा होगा, ठीक है। अब इसको छापो। हाँ साइड, अरे जोर से बताएं, क्यों डर रहे हो? ये ऐसे बना देना, ये ऐसे बना देना, ये लिखो। इसमें ए एंड बी स्पीशीज जो है वो खाली क्या खाते हैं? ग्रास। बी, ई एंड डी क्या खाते हैं? लीव्स।
सिमिलरली C एंड F ऐसी स्पीशीज है जो सपोज फॉर एग्जांपल टॉप ऑफ द प्लांट रहता है, कैनपी में रहता है, टॉप ऑफ प्लांट या टॉप ऑफ ट्री में रहता है। फिर बी को यहां पे ये कर लेना एनसर्कल, बस इतनी नॉलेज याद रखना। गुड। लिखो डेफिनेशन गिल्ड की, इकोलॉजिकल गिल्ड, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ, इकोलॉजिकल गिल्ड की डेफिनेशन, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ रिलेटेड और अनरिलेटेड, it is an association of related or unrelated, related or unrelated species, it is an association of related or unrelated species based on similarity of, based on similarity of exploitation of resources, based on similarity of exploitation of resources, जो वो खा रहे हैं, based on similarity of exploitation of resources, full stop. Most guilds are classified, most guilds are classified based on habitat conditions, जहाँ वो रह रहे हो, based on habitat conditions, habitat मतलब कोई इंग्लिश वर्ड, एड्रेस ऑफ ए स्पीशीज, ब्रैकेट में लिखो एड्रेस ऑफ ए स्पीशीज, address of a species, a species, address of a species. Most guilds, mostly लिखा ना, mostly guilds are classified based on habitat conditions. ब्रैकेट में क्या लिखा, address of a species, ब्रैकेट बंद, और foraging activities, foraging, FORA, foraging या foraging activities, FORAGING, foraging activities, foraging activities मतलब that is what they eat, that is what they eat, that is what they eat. मतलब गिल्ड या तो खाने के बेस पे बनेगा या तो रहने के बेस पे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल वो फोलीवोर गिल्ड, eat leaves, एग्जाम्पल लिखो इसमें, कैटरपिलर, कॉमा लीफ कटर आंट्स, कैटरपिलर लीफ कटर आंट्स। सेकंड लिखो ग्रेमिनिवोर है,
ग्रेमिनिवोर, 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 ग्रेमिनिवोर गिल्ड, ग्रेमिनिवोर गिल्ड। एग्जाम्पल लिखो, डियर, हॉर्स, शीप, डियर, हॉर्स, शीप। गुड। अब स्टेटमेंट्स लिखो। वन स्पीशी may become a member of, one species may become a member of, one species may become a member of more than one guild. अभी देखा B, one species may become a member of more than one guild. Good. One species may become a member of more than one guild. Second statement. One community may have more than one guild. One community may have more than one guild. One community may have more than one guild. गुड। ये तो बोल दिया मैंने, ये तो दिखा भी दिया। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट स्टेटमेंट है, सोचना इस पे एंड करते हैं। आई विल टेल यू अबाउट दिस टुमारो। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखो। वन स्पीशी मे बी ए मेंबर ऑफ, वन स्पीशी मे बी ए मेंबर ऑफ, वन स्पीशी मे बी ए मेंबर ऑफ more than one community. One species may be a member of more than one community. क्या शुभ होता है? हाँ, सही है कि गलत है? सही है। एग्जाम्पल लिखो तुम, फ्रॉग। एग्जाम्पल फ्रॉग। अब बताओ ये सही है कि गलत है? एग्जाम्पल लिखवाई तो सही तो होगा। तो अब तो बताओ क्यों है? अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग है पानी में भी, अगर मैं पानी की कम्युनिटी बोलूं तो तब भी तो फ्रॉग काउंट होगी। अगर अब लैंड की कम्युनिटी बोलूं तब भी तो फ्रॉग काउंट होगी। तो एक स्पीशी एक से ज्यादा कम्युनिटी का क्या हो सकता है? मेंबर हो सकता है। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट्स आती है पेपर में, ऐसी स्टेटमेंट्स आती है। आज के लिए काफी है, ऐश करो। तुम्हें, मेरे को लगता है इतनी ये नहीं है, हैबिट नहीं है पढ़ने की इतना ज्यादा। हाँ, इसको बंद कर देना कैमरा को।